नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना और जिसमें हम आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। भारतीय परंपरा में शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। इस साल का शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन चांद की पूजा और चांदनी रात का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, जिसमें जानेंगे हम शरद पूर्णिमा को लेकर ये अद्भुत तथ्य और उनसे मिलने वाले लाभ के विषय में। शरद पूर्णिमा साल की अन्य पूर्णिमा से अलग और खास मानी जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व आज यानी आज का दिन जो है 28 अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा अन्य दिनों के वनस्पत इस दिन चांदनी सबसे तेज प्रकाश वाली होती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। शरद पूर्णिमा पर चांद 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चांद को अर्घ देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो रोगी व्यक्ति है, अगर शरद पूर्णिमा के दिन वह अर्घ देते हैं चांद को, चंद्रमा को, तो उनको आरोग्य प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात का न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। जानेंगे इसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों के विषय में हम आज बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भागवत गीता में कहा था, शरद पूर्णिमा के चांद को लेकर ऐसे उन्होंने वर्णन किया था कि मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों यानी कि वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा ही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत की वर्षा करता है। ये किरणें सेहत के लिए बेहद लाभदायी मानी गई है। कहते हैं रावण शरद पूर्णिमा के दिन रावण जो रामायण में वर्णन है, राम शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि में ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उन्हें पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। वहीं शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे दूध और चावल की खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। मान्यता है ये खीर अमृत के समान हो जाती है। इससे रोग खत्म हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए इस दिन चावल दूध की खीर चांदी के बर्तन में खाने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह भी मजबूत होते हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं का जब वर्णन आता है तो वो 16 कला कौन से हैं, इस विषय में बात करते हैं। पहला अमृत, दूसरा मंदा यानी इसका अर्थ विचार, पुष्प अर्थात सौंदर्य, कांति यानी कीर्ति, प्रीति यानी प्रेम, पुष्टि यानी स्वस्थता, तुष्टि यानी इच्छा पूर्ति, ज्योत्सना यानी प्रकाश, श्री यानी धन वैभव, पूर्णामृत मतलब सुख, द्रुति यानी विद्या, शासनी यानी तेज, चंद्रिका यानी शांति, पूर्णता अर्थात कर्मशीलता। 15वां है अंगदा अर्थात अस्थायित्व। 16वां है भू, पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखने वाला।
इसके अलावा इनके कुछ साइंटिफिक जो वैज्ञानिक महत्व है उसके विषय में चर्चा करना भी जरूरी रहता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार का लवण एवं विटामिन होते हैं। चांदनी से पित्त, प्यास और दाह दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बरसात करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चांदनी रात में खीर रखकर उसका सेवन करने से विषाणु दूर हो जाते हैं। दरअसल दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है और वही चावल जो कि में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इससे ऊर्जा शक्ति, इम्यूनिटी या पुनर्यौवन की क्षमता बढ़ती है। इस दिन खीर को चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। रिसर्च के अनुसार चांदी के बर्तन में बैक्टीरिया रोधी गुण पाए जाते हैं जो हवा में हानिकारक बैक्टीरिया से भोजन की सुरक्षा करता है। शरद पूर्णिमा पर मौसम शीतकाल में परिवर्तित हो रहा होता है। ऐसे में इस दिन खीर खाने से माना जाता है कि अब ठंड का मौसम आ गया, इसलिए गर्म पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दें। ऐसा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। कहते हैं आगे, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें शीतल होती है, इसका प्रकाश तेज होता है। ऐसे में इस दिन खुली आंखों से 10-15 मिनट चांद को देखने पर आंखों से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं इस रात 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्र में घूमने वाले व्यक्ति को औषधियां और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का जो इस बार की बात है वह हर बार नहीं होता है, इस बार है। शरद पूर्णिमा पर कोजागर पूजा की जाती है। ये माँ पूजा लक्ष्मी माँ को समर्पित है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात 1:05 से 2:22 तक चंद्रग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में कोजागरी व्रत रखने वाले को इसके बाद ही लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। शुभ करने से शुभ होगा। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लंकाधिपति रावण पूर्णिमा की रात ही अपनी दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस क्रिया से उसमें पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। एक अध्ययन के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह क्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण मुनि ऋषियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खाने खुले आसमान में रखने का विधान किया है और यह परंपरा वैज्ञानिक पर आधारित है। सभी से निवेदन है, भारतीय परंपरा को बनाए रखें। शरद पूर्णिमा की जो विशेष महत्व है भारतीय परंपरा में उसको बनाए रखें और अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सबको इकट्ठा करके एक जगह एकत्र होकर के वहां पर अपना खीर का निर्माण करें, उसको खुले आसमान में छोड़ें 10 और 12 के मध्य में और फिर उसका सेवन करें तो बिल्कुल ही अपना जो भारतवर्ष है वह रोग मुक्त होगा और पुनर्यौवन इसमें प्राप्त होगा। और यह जो शरद पूर्णिमा है इसका हमारे स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़े, ऐसे भावना के साथ धन्यवाद।